वेलकम बैक। क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन कम अक्रॉस की है जब आप अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन स्टेटस रिपोर्ट को ग्राफिकली दिखाना चाहते थे पर नहीं दिखा पाए, या फिर कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वैल्यू को आप हाईलाइट करना चाहते थे पर नहीं कर पाए? अगर आपका दोनों ही केसेस के अंदर आंसर यस है, तो इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत सिंपल वे इंट्रोड्यूस करूंगा जिसकी हेल्प से आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत इंपैक्टफुली प्रेजेंट कर पाएंगे। और अगर आपका आंसर नो है, तो हो सकता है आपको एक नया कंसेप्ट जानने का अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले आपको। तो ये सिंपल मेथड को हम कहते हैं डोनट चार्ट। एक डोनट चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसका जो सेंटर होता है वो हॉलो होता है, यानी कि खाली होता है। इस एग्जाम्पल में मैंने दिखाया हुआ है कि मेरा 67% जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट है। अब इसी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा फॉर्मेट और थोड़ा स्टाइल कर दूंगा, तो ये इस तरीके से दिख सकता है। आप देखेंगे कि सेम इंफॉर्मेशन, सेम डेटा को मैं किस तरीके से बहुत इंपैक्टफुली और स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकता हूं, थोड़ी स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग के बाद। तो इसी चीज को हम इस वीडियो में सीखेंगे। डोनट चार्ट बनाने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को कंसिडर करूंगा जहां पे मेरा प्रोजेक्ट ए 75% कंप्लीटेड है और बैलेंस अभी 25% है। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा। इंसर्ट टैब में चार्ट्स ग्रुप के अंडर इस ड्रॉप डाउन टैब से मैं डोनट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। तो सिस्टम मुझे एक डोनट चार्ट बना के देगा जहां पे ये मेरा प्रोजेक्ट टाइटल है, ये मेरे लेजेंड्स हैं कंप्लीटेड और बैलेंस, और ये मेरे दो आर्क्स हैं जो मेरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस सेंटर में हॉलो होता है। अगर मैं इस चार्ट के अंदर अपना डेटा दिखाना चाहता हूँ तो प्लस साइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से डेटा लेबल पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे डेटा लेबल दिखने शुरू हो गए। बट इसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा और इम्प्रेसिव, थोड़ा और अपीलिंग बनाने के लिए मैं इस चार्ट के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस करूंगा। सबसे पहले मैं इन लेजेंड्स को और इन डेटा को रिमूव करूंगा। उसके लिए मैं डेटा लेबल्स को अनचेक करूंगा और लेजेंड्स को अनचेक करूंगा। नेक्स्ट मैं चार्ट में डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एक साइड में विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट डेटा सीरीज। इसके अंदर ये वाले टैब के अंदर यहाँ पे मेरे पास है डोनट होल साइज। होल साइज मतलब ये वाला होल साइज, इसको मैं कम करूंगा। इसके बाद मैं इस टैब पे क्लिक करूंगा, फिल एंड लाइन टैब पे, और ऑरेंज वाले आग पे क्लिक करके यहाँ पे ऑरेंज आ गया, इसका कलर मैं ग्रे में कन्वर्ट करूंगा और जो बॉर्डर है इसको नो लाइन पे कर दूंगा। उसके बाद मैं ब्लू लाइन पे, ब्लू आग पे क्लिक करूंगा और इसका जो बॉर्डर है उसको सॉलिड रखूंगा और जो कलर है उसको रेड ना करके इसका ये वाला कलर ले लिया मैंने। और फिर मैं विड्थ जो है इसकी चेंज करूंगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि एक जो ये बॉर्डर है वो ब्लू आ गया है और ये थोड़ा ब्रॉड है और ग्रे को एक तरीके से अपने अंदर फिट कर रहा है। इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि जो ये डेटा है, कंप्लीटेड वाला जो डेटा है, ये मेरे जो हॉलो है इसमें दिखे और ये डायनेमिक हो। डायनेमिक मतलब जैसे 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 मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूंगा वैसे वैसे यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन चेंज होगी। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा इस, और फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू लिखूंगा और जो मेरा कंप्लीटेड वाला सेल है इस पे इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद मैं इसकी पोजीशनिंग यहाँ से सेंटर करूंगा, इसको इसका फॉन्ट बड़ा करूंगा, बोल्ड करके इसका कलर मैंने रेड में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट। अब इस तरीके से अब ये मेरा जो डेटा भी डायनेमिक फॉर्म में रहेगा। अगर कल मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन 85% बन जाता है तो आप देखेंगे 85% आ गया और ये आर्क मूव कर गया। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा और स्टाइलिंग कर देता हूँ। उसके लिए मैं चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास सीरीज ऑप्शंस आ गए। इस ड्रॉप डाउन से मैं चार्ट एरिया पे क्लिक करूंगा तो मेरा चार्ट एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। और इस टैब पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं ग्रेडियंट सिलेक्ट करके, सिस्टम ने मुझे ग्रेडियंट बैकग्राउंड दे दिया। ये प्रेजेंट ग्रेडियंट से मैं
इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अगर आप देखें मैं इसमें जो कलर चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाला ऑप्शन रखा और उसके बाद नेक्स्ट मैं लूँगा चार्ट टाइटल। जैसे मैं चार्ट टाइटल पे क्लिक करूँगा मेरा चार्ट टाइटल हाईलाइट हो जाएगा। अगर इसको मुझे फिल करना है लेट्स से किसी सॉलिड कलर से, तो अब ये ग्रे से फिल हो गया। इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और अगर मुझे इसका कलर चेंज, इसको थोड़ा बोल्ड करना है, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और होम टैब में बी पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा बोल्ड हो गया उस केस में। इसके बाद अगर मुझे इसको कोई बॉर्डर देना है तो ये मैं बॉर्डर सॉलिड लाइन ले लूँगा और यहाँ से मैं बॉर्डर को चूज कर सकता हूँ। मैंने लेट्स से ग्रीन लिया और यहाँ से मैंने बॉर्डर का साइज बड़ा कर दिया। तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के बाद आपका जो चार्ट है वो कितना इम्प्रेसिव बन जाता है और जिस इंफॉर्मेशन को आप दिखाना चाहते हैं वो कितने पावरफुल तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपसे शेयर किया था कि किसी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप डोनट चार्ट के हेल्प से दिखा सकते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आप दिखाना चाहते थे कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग दी सब्जेक्ट्स। एक तो होता है नॉर्मल, आपने एक्सेल में दिखा दिया, एक कॉलम में जो सब्जेक्ट्स आ गए, दूसरे कॉलम में आपने डेटा डाल दिया, तो एक तरीका होता है। दूसरा तरीका, आपने उसी इंफॉर्मेशन को एक ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करके फॉर्मेट करके फिर दिखाया, जहाँ पे ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी के पास परसेंटेज डेटा है। तो जैसे जैसे डेटा चेंज होता रहेगा आपका ग्राफ भी डायनामिकली चेंज होता रहेगा। और एक चीज और, आप इन ग्राफ्स को कॉपी करके अपने पावर पॉइंट के अंदर या वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।